बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने बीते दिन कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें 1996 गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण पर बातचीत शुरू करने का फैसला भी शामिल है। तो वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रान ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य भी इस संधि का भागीदार है, लेकिन उससे राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की राय के बिना फरक्का गंगा संधि का नवीनीकरण किया जा रहा है। सीबीआई पेपर लीक मामले में एक अलग मामला दर्ज किया गया है। बिहार और गुजरात वाले मुकदमे को टेक ओवर नहीं किया गया है। इन दोनों राज्यों की पुलिस अभी अपने स्तर पर जांच और गिरफ्तारियां कर रही है। इस मामले में पहला मामला 5 मई को सामने आया था। इसके बाद अब तक कई गिरफ्तारियां हुई और छात्रों ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने कहा कि हिंदू नहीं केवल एक समुदाय ही सांप्रदायिकता में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर विचार किए बिना बांग्लादेश मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है और इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर के एक पोस्ट को लेकर बीजेपी ने उनकी आलोचना की है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शशि थरूर ने एक वायरल पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं, वो प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। कॉपी चेक करने वाले विद्यार्थी को 10 में 10 नंबर दिए। उसने रिमार्क में लिखा, सम्मान लायक हो बेटा। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया था कि सत्तारूढ़ बीजेपी का उसमें सफाया हो जाएगा। उन्होंने ये बात लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा ने ये बातें अंबाला में कही, जहां वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर धमकी देना महंगा पड़ गया है। गुजरात की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी को निशाना बनाने के मकसद से हथियार खरीदे गए थे। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने आरोप लगाया कि पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार ने पार्टी के कार्यालयों के निर्माण के लिए 26 जिलों में 42 एकड़ जमीन आवंटित की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन भूखंडों को 33 साल के लिए 1000 रुपयों की मामूली कीमत पर पट्टे पर आवंटित किया गया था। आगामी चुनाव को लेकर हरियाणा का सियासी पारा हाई चल रहा है और ऐसे में अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, चुनाव प्रभारी समेत कई लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार भी बाप बेटे की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा मोदी जी के साथ चलेगा। जात पात से ऊपर उठकर यहाँ की जनता चलती है। मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए सम्मान निधि की राशि दी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का पानी की समस्या के समाधान को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन का आज तीसरा दिन है। वे लगातार जंगपुरा के भोगल में दिल्ली के हक के पानी को लेकर अनशन पर बैठे हैं। इस कारण उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है। रविवार को अनशन के तीसरे दिन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें डॉक्टरों ने जल मंत्री आतिशी के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में भी बड़ी गिरावट दर्ज की। साथ ही उनका वजन भी कम हो गया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ रांची का दौरा किया। यहाँ बीजेपी की बैठक के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान झारखंड की मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। शिवराज सिंह ने पूछा कि बीते 5 वर्ष में हमारे विभाग ग्रामीण विकास ने जो पैसा झारखंड को दिया है उसका क्या किया गया है।